हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत एक भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप को समर्पित है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की रक्षा के लिए लिया था। मोहिनी एकादशी का व्रत सनातन धर्म में बहुत ही उत्तम और पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जातक के कई जन्मों के संचित महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। कूर्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत का कथा सुनने या पढ़ने से मात्र 1000 गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत मन को शुद्ध कर नकारात्मक विचारों को दूर करता है और हमें मन में शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, आइए हम मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा को सुनते हैं और कहते हैं। पद्म पुराण और अन्य धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एक कथा इस प्रकार है, आप सुनिए दोस्तों। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यहाँ धनपाल नाम का एक धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र दृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और पापी था। उसमें ऐसा कोई भी खराब गुण नहीं था जो उसके अंदर था नहीं। दृष्ट बुद्धि वैश्याव्रत, मद्यपान और बुरे कर्मों में अपने पिता का धन सारा लुटा चुका था और लुटा भी रहा था। इन सब से उसके पिता परेशान रहते थे। जब वह नहीं सुधरा तो दुखी होकर उसके पिताजी ने और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह दर दर भटकने लगा और भूख प्यास से व्याकुल होकर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। यह बैसाख का महीना ही था। महर्षि के पैरों में गिरकर उसने रोते हुए अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब क्या था? तब महर्षि कौंडिन्य ने उसे बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत रहने को कहा। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की आज्ञा के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पूरी तरह से निष्पाप हो गया, निष्कलंक हो गया। अंत में उसे दिव्य देह प्राप्त हुई। वह भगवान विष्णु के परम धाम यानी कि बैकुंठ हो गया। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए हमें। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहनी चाहिए। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं की शाम से ही भारी भोजन यानी कि प्याज लहसुन वगैरह तामसी चीज़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का हमें संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु या उनके मोहिनी स्वरूप की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें फल फूल अक्षत धूप और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के समय मोहिनी एकादशी का व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर मोबाइल पर आप सुने। दिन भर भगवान के मूल मंत्र यानी कि आप एक मंत्र भी कह सकते हैं पूजा करते वक्त। ओम नमो भगवते वासुदेवा का मानसिक जाप कर सकते हैं। एकादशी की रात में एकादशी की दिन में हमें सोना वर्जित माना जाता है। हमें दिन में जिस दिन हमें व्रत रहना है उस दिन हमें सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन भी करके एवं जागरण भी आप कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन करा